बम बोले। बम बोले। दादी दे दो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय ओम नमस्ते। और हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी मैम आपकी तबीयत सही है? हाँ आराम है। हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज है दिन शिवरात्रि का और सबसे पहला घर में हमने नहाया है। मम्मी ऊपर गई हुई है अपना कुछ धूप में बैठने के लिए, तो पूजा भी हमने करी हुई है। ये देखिए और हम तैयार हो गए हैं, कुर्ता पहना है। धूप बहुत अच्छी है आजकल, धूप तो अच्छी निकल रही है। जैसे ही हम शुरू करते हैं बोलना पीछे से ये शुरू हो जाते हैं। इनको ये कहते हैं हम करेंगे ब्लॉगिंग। नहा लिया? अभी चलोगी शाम को? बताओ। पेट देखो उधर, ये सही है। बंद करो उसको। है सही है। टोंडूराम लग रहे हो। टोंडूराम इतना तो पेड़ नहीं निकला है। हम मंदिर हो या फिर शाम को चलेंगे? हैं? हम साथ जाएंगे। हैं? साथ। तो हम हो या जाएंगे मंदिर? हाँ तुम इधर जाओगे ना? भैया रखोगे कि नहीं? हैं? ना रखेंगे। तबीयत सही नहीं क्यों रख रही है? मेरे बदले ये रखेंगे, ठीक है? डन। आप लोगों के सामने। अरे ये बंद करो यार, हमें क्लिप काटनी पड़ेगी फिर। तुम खोल के बैठे हो। ये बंद कर लो, नीचे ऊपर ना बंद करो। ये छोटी शर्ट पहन रखी है। छोटी नहीं सही है। पेट निकाल लेते बहुत दिन बाद पहनी वाली सही। पूज्य शिव शंकरा नमः शिवाय। तो देखिए अभी आप आ चुके हैं अंजलि गुप्ता की किचन में, तो स्वागत है आपका। और महाशिवरात्रि के पर्व पर हम बनाएंगे भोग लगाने के लिए मिठाई। तो ये है देखिए, सबसे पहले बताएंगे मूंगफली के दाने। इनको करना था ड्राई रोस्ट, मगर ये ना घी के साथ जो है रोस्ट किए वासु ने, घी के साथ भूने हैं। एक्चुअली हमें थोड़ा सा काम और था, तो वासु उसको लगा ऐसे ही खाए जाएंगे फ्राई करके तल के, तो उसने घी डाल के इनको फ्राई किया है। मगर आप जब भी ये वाली मिठाई बनाएं तो क्या करें, इनको ड्राई रोस्ट करें, कुछ भी ना डालें, ऐसे ही इनको धीमे धीमे आंच पे भूनते रहें। भूनने के बाद ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद आप इनको क्या करेंगे, या तो हाथों से मसलेंगे ऐसे करके, है ना, ये देखिए निकल रहे हैं छिलके, या तो किसी भी टॉवल पे डाल के, ऐसे टॉवल है ये, और ऊपर से कपड़ा पलटा और ऐसे ऐसे रगड़ दिया तो भी ये साफ हो जाते हैं। पर एक्चुअली में मेरे पूरे साफ नहीं होंगे छिलके, हाथों में लग के भी आ रहे हैं, बर्तन में लग के आ रहे हैं, और हो भी जाएंगे, टाइम बहुत लेंगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो जितने साफ हो पाए हमने छिलके साफ कर दिए हैं। बाकी इनको पीसना है मिक्सी में। ये जब तक पीसना है जब तक ये एकदम से अपना ऑयल ना छोड़ दें, एकदम ये डो की फॉर्म में बन जाएगा खुद से। अभी हम आपको दिखाएंगे। और पहले हम इस तरह की एक रेसिपी शेयर कर चुके हैं आपके साथ। और ये खरबूजे के बीज, इनको भी हल्का सा फ्राई किया है, हल्का सा भूना है, ड्राई रोस्ट किया है, ये हमने भूने। इनको ज़्यादा नहीं भूनना होता कभी भी, और ये टोटली ऑप्शनल है। आप सिर्फ इससे भी बना सकते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपके पास अगर अवेलेबल है सामान तो ड्राई फ्रूट मिलाइए, खरबूजे के बीज मिलाइए, और भी चीज़ें आप मिला सकते हैं। और ये काजू है थोड़े से, और ये मूंगफली के दाने। तो देखिए क्या करेंगे, अभी हम इसको पीसने जा रहे हैं। ये और थोड़े से ये बीज है ना, लग रहा है आपको? ये सारा ऑयल जो है मूंगफली में ही है, हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, दिख रहा है आपको? तो बस इसको निकाल लीजिए।
तो देखिए बाकी के मूंगफली के दाने हैं इसमें, और ये चीनी है ना, और थोड़े से खरबूजे के बीज, चीनी स्वाद के अकॉर्डिंग। तो मेरी ये करीब करीब 200 ग्राम मूंगफली के दाने थे, और ये बीज होंगे 50 ग्राम सारे मिला के। बीज हमने थोड़े से कम डाले हैं, तो 50 ग्राम बीज हैं और मूंगफली के दाने हैं, और करीब मान के चलिए 50 ग्राम के आसपास से चीनी ऐड कर दी। हल्के मीठे बनाने हैं हमको, इसको भी पीसने जा रहे हैं। बहुत इजी और बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। वरना देखिए जो टाइम लेके रेसिपी बनती है ना, वो हम जल्दी से बना नहीं पाते हैं, क्योंकि त्योहारों पे वैसे ही काम हो जाते हैं, और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ढीली है। मिक्स हो गया ये, देखिए डो बन गया। हमने आपसे बोला था ये डो बन जाएगा आराम से, तो ये डो बन गया है ना। और आप चाहें तो इन सब चीज़ों को हल्का सा जो है दरदरा भी रख सकते हैं। हल्का सा प्रेस करते जाइए, और ये नाश्ता बन चुका। ऊपर खाओ, यहीं दे दो, ना नीचे से सामान लगाना है। दिखा दो सामने से। बड़े अच्छे लग रहे दोनों लोग। चाचा भी लगाए हैं ना? तीनों लोग लगाए। बम बोले। बम बोले। सारी भक्ति आज ही के लिए है। नहीं, वहाँ पे मंदिर में हम जल चढ़ाने गए, तो वहाँ पे एक भैया आकाश नाम है, तो वो सब लोग के लगा रहे थे, तो हमने भी उनसे लगवा लिया। सबसे दोनों भाई भाई लगते हैं ना ये, है ना, दोनों भाई भाई लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं भाई भाई लगते हैं। चलिए मैं नाश्ता करें। और हम अपने पतिदेव की आंटी जी लगते हैं। मेरे पतिदेव बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से। आ जाओ बाकी, चलो नाश्ता करो। और अभी दिन का बज गया है करीब 10 बज गया है। और देखिए एक चीज़ आपको बताएंगे, ये जो भोले बाबा है ना, ये वाले, देखिए आपके साथ ना ये बात हमें बहुत पहले शेयर करनी थी, और कई बार मन किया कि आपको बोले, आपसे बताएं। तो जब हम घर से निकले थे, तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि देखिए पहले ऐसा होता था, पहले क्या, ये एक्चुअल में ये फैक्ट है कि जब बहू बेटे घर से निकलते हैं, कहीं और शिफ्ट होते हैं, तो उसको नाम दिया जाता अलग रहना। अलग हो गए हैं, फैमिली टूट गई, फैमिली के 2 हिस्से हो गए। तो ऐसे ही कुछ मेरे यहाँ माहौल था। मेरी फैमिली में किसी का मन नहीं था कि हम लोग जाएं, कहीं और रहें। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मेरे मन में ये बात आ गई थी बहुत बुरी तरह से, कि अगर हम नहीं निकलेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। और बिगड़ती चली जा रही थी। कुछ भी कर रहे थे, मगर माहौल सही होने का नाम नहीं ले रहा था। 2 बेटे और 2 बहुओं के बीच में ना चीज़ें बिगड़ती जा रही थी, उसका असर पूरे घर पे पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि दूर रह के शायद चीज़ें सही होंगी, और ऐसा हुआ भी। तो उस समय सीधे से देखिए इस बात पे आएंगे, उस समय इतना ज़्यादा माहौल ख़राब था कि रोने पिटने वाला माहौल था मेरे घर में। और हम माता रानी की जो 2 फोटो ऊपर रखी हैं, आप लोग देखते हैं, इनको हाथ में लेके, और एक तो मेरी बचपन की ये वाली सरस्वती मैया है, वो मेरे बचपन की, मेरे मायके की, वो हमने फ्रेम करवाया था बहुत छोटे थे जब हम। और एक मेरे ससुराल के मंदिर से हमने उठाई, एक अपने रूम से सरस्वती माता उठाई, और दोनों को हाथ में लेके ना रोते हुए, एक्चुअली बहुत तेज रो रहे थे, जैसे कि इंसान है जो मतलब अंदर से बहुत तेज से रोता है ना, वैसे रोते हुए हम निकल आए थे घर से बाहर। तो पहले हमने इन 2 फोटोओं को ना ऊपर रखा हुआ था, ये जो पर्दे पड़े हैं यहीं पे रख के पूजा करते थे। हम मंदिर नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे मन में था कि हम मंदिर अलग नहीं रखेंगे, उसी घर में हाथ जोड़ने जाया करेंगे। फिर मेरी समझ में ये भी आ गया कि फ़िलहाल मेरा उस घर में जाना सही नहीं है, माहौल बहुत ख़राब है, अभी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो हमने ऊपर रख के ऐसी पूजा करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे मेरे यहाँ मंदिर आया, चीज़ें धीरे धीरे हमने यहाँ पे इकट्ठी करनी शुरू करी, क्योंकि ज़्यादा गृहस्थी लेके हम अलग नहीं हुए थे, सारा कुछ हमने यहीं बनाया था। तो
पापा बहुत नाराज़ थे हमसे, मेरे ऐसे करने से ना बहुत नाराज़ थे कि तुम घर छोड़ के क्यों चली गई, ये था। और बाकी चीज़ें आपको कभी हम बताएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और अब मेरा अभी इस बारे में बताने का भी मन नहीं है। तो ये शंकर भगवान जी और ये हनुमान जी, ये पापा खरीद के जब मेरे यहाँ ये मंदिर आया है, करीब 1 साल बाद मंदिर आया होगा या 2 साल बाद आया होगा। हमने शुरू में मंदिर नहीं रखा, करीब 2 साल बाद रखा होगा, 1 साल बाद। हमें इतना ध्यान नहीं है, सोचेंगे तो दिमाग आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा। तो पापा हमसे बोलते नहीं थे, गुस्सा रहते थे, बात नहीं करते थे और हम अपने जो फ़र्ज़ निभाने होते थे वो निभाते थे, मगर उन्होंने हमें माफ़ नहीं किया था इस चीज़ को लेके कि हम अलग क्यों हो गए। तो माता रानी थी और माता रानी हम आ चुकी थी घर में मेरे यहाँ, और पापा आके अपने मन से ये भगवान जी, शंकर भगवान जी, शिवलिंग और ये हनुमान जी रख के चले गए। तब ये मंदिर उधर शिफ्ट था, मेरा किचन यहाँ था, खाना हम तख्त के ऊपर बनाते थे, जो तख्त होता है लकड़ी का उसके ऊपर। घर इस तरह से नहीं था, बहुत ज़्यादा, अब तो फिर भी गनीमत है, बहुत ज़्यादा क्या नहीं, रहने लायक नहीं था ये मकान, और हम ऐसे ही रहते थे, गुजारा करते थे। तो उसके बाद हमें ये चीज़ मालूम थी कि घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। फिर काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि शिवलिंग तुम हटा दो, पर मेरे मन में ये आया कि पापा एक तो जो हमसे बात नहीं करते, गुस्सा रहते हैं, वो अपने हाथों से लेके आए और रख गए हैं। ऊपर से दूसरी बात ये कि भगवान जी खुद से आए हैं, तो मेरा दिल गवारा नहीं किया, हमने नहीं हटाया। और तब से लेके अभी तक ना बहुत लोग कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखी जाती, हटा दो। पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा मिट्टी के हैं, तो अगर दिल तुम्हारा गवारा नहीं करता हटाने का तो रखे रहने दो। और अब एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग हमसे बोलने लगे कि शिवलिंग नहीं रखो, चाहे मिट्टी को चाहे कैसी भी हो, हटा दो, घर से बाहर कर दो, विसर्जन करवा दो। और थोड़े से हल्के से ये मिट्टी के एक्चुअल में तो कुछ हम ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, चंदन वगैरह नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, का टीका इनका पहले का लगा हुआ वही लगा है। और हनुमान जी की मूर्ति भी है ना, वो भी हल्की से नीचे से चटक सी गई है, मतलब टूट गई है, एक टुकड़ा सा हट गया, निकल गया, पूरी नहीं बताएंगे। तो पंडित जी का कहना है कि हनुमान जी और शिवलिंग दोनों आप विसर्जन करवा दो पूजा करके। तो वही चीज़ आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं कि मेरा दिल गवारा ही नहीं कर रहा। और सोचे थे ना कि बहुत पहले हटा देंगे, फिर मेरे मन में अभी ये वाली पूजा कर लेते हैं, फिर ये वाली पूजा कर लेते हैं, फिर शिवरात्रि कर लेते हैं, ऐसे कर करके ना शिवरात्रि भी आ गई और मेरे हर सुख दुख में ये शामिल रहे हैं। एक्चुअली दुख में बहुत ज़्यादा शामिल रहे हैं। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे बहुत दुखी रहते थे, फिर एकदम से ऐसा लगा चमत्कार हुए मेरी ज़िंदगी में, चीज़ें आती चली गईं, बिजनेस मेरा बढ़ता चला गया, प्यार बढ़ता चला गया, फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि मेरा उस समय घर से निकलना सही था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना, तो आप लोग बताइएगा हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सारे लोग कहते हैं कि तुम इस तरह मत सोचो, इस तरह सोचो कि ये हमारे धर्म में ऐसे ही होता है। तो और हाँ, मेरा अभी जो है ब्लड सैंपल लिया गया है, कल गए थे हम डॉक्टर के यहाँ, तो ब्लड सैंपल लिया गया, रिपोर्ट आ जाएगी। तो चलिए यही है मेरा आज का व्लॉग, और फिर से बोलेंगे हैप्पी महाशिवरात्रि। थोड़ा सा मेरा मन भारी है बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो चलिए रखते हैं और बोलेंगे भगवान शिव आप पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। और चलिए रखते हैं, बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।